गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इनफर्टिलिटी। व्हाट इज मीन बाय इनफर्टिलिटी, हाउ एन इनफर्टाइल कपल कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, व्हाट आर द टेक्निक्स बाय विच एन इनफर्टाइल कपल कैन गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे इनफर्टिलिटी क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, एड्स क्या है, एड्स कैसे फैलती है, को बचने एड्स से बचने के लिए हम कौन कौन से मेजर्स अपना सकते हैं जिससे हम एड्स की बीमारी से बच सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए वन बाय वन हम स्टडी करें। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इनफर्टिलिटी, हमें बता द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉपुलेशन इज नोन एज इनफर्टिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, मान लो किसी भी कपल्स ने शादी के 2 बार तक अपना अनप्रोटेक्ट सेक्स किया, सेक्सुअल कॉपुलेशन एक्टिविटी की, उसके बाद में माने कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, इट मीन्स क्या है, वो जो कपल है इनफर्टाइल मीन्स, इसका मतलब ये है कि वो कपल या तो मेल या फीमेल के अंदर कोई न कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कमी है जिसकी वजह से संतान पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो अगर इनफर्टाइल कपल को संतान नहीं होगी, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है कि कोई मेल या फीमेल या बहुत दोनों के अंदर इनफर्टिलिटी किस तरीके से क्रिएट हुई है। तो बहुत सारी वजह होती है, बहुत सारी इनफर्टिलिटी जन्मजात होती है, कुछ इनफर्टिलिटी बाद में मेडिसिन के मिस यूज करने से हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनफर्टिलिटी में कपल्स अपनी जैसी संतान यानी अपनी संतान को जन्म नहीं दे पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया के अंदर ऐसे लाखों लोग हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे मिलियन लोग हैं जो इनफर्टाइल हैं, जो अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से आगे बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिसके द्वारा इनफर्टाइल कपल भी अपनी जैसी संतान को जन्म दे सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम वो सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे, क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके द्वारा इनफर्टाइल कपल भी अपनी जैसी संतान को जन्म दे सकता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। सेकंड जो टेक्निक है वो है गिफ्ट, GIFT गिफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है TCSI और नेक्स्ट AI। हम 4 टेक्निक पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर, जिन टेक्निक के द्वारा इनफर्टाइल कपल भी अपनी जैसी संतान को जन्म दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। व्हाट इज अ टेस्ट ट्यूब बेबी? डियर स्टूडेंट, जैसे कि नाम से जाहिर है, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब कांच की एक परख नली होती है, उस परख नली के अंदर बच्चे का एक तरीके से जन्म उस परख नली के थ्रू होना। डियर स्टूडेंट, इसमें देखने का ऐसा लग रहा है कि टेस्ट ट्यूब में ही बच्चा कंप्लीट डेवलप होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, कुछ स्टेज तक बच्चा यहाँ डेवलप करेगा, उसके बाद में फीमेल के यूट्रस के अंदर ही उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है देखिए, इट इज द टेक्निक ऑफ इन विच in vitro fertilization and in vitro development followed by the embryo transfer in the uterus of the normal female to start development and final leading to normal birth। Dear students, में क्या है, इस टेक्निक में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाएगा फीमेल की यूट्रस के अंदर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, जिस फीमेल के यूट्रस, आप जानते हैं कि मान बहुत सारी फीमेल ऐसी होती है उनका फॉलोपियन ट्यूब खराब हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो डेस्डेंट फर्टिलाइजेशन के लिए फिर फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में कांच की परत नली में कराया जाता है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा, एम्ब्रियो की कंडीशन में बच्चे को फीमेल के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से मान लो किसी फीमेल के यूट्रस बिल्कुल सही है और उसका मान लो फॉलोपियन ट्यूब डैमेज है, तो उसके लिए इन विट्रो टेक्निक अपनाई जाती है। तो इसमें परख नली में फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में बच्चे को इम्प्लांट कर दिया जाएगा यूट्रस के अंदर, जैसा कि हम आपको वीडियो में अभी दिखाएं, जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपने देखा यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन मान लो किसी की फीमेल, तो डी स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हैं, मान लो किसी की फीमेल की
यूटेरस ये फॉलोपियन ट्यूब मान लो डैमेज हो गई तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, डायरेक्ट ही फर्टिलाइजेशन के अंदर, प्रकनली के अंदर फर्टिलाइजेशन कराने के बाद यहाँ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, यूट्रस के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे, इम्प्लांट कराएंगे और इस तरीके से बच्चा फीमेल के अंदर ही अपना गेस्टेशन पीरियड पूरा करेगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स गेस्टेशन पीरियड के बाद बच्चा एक नॉर्मल जन्म लेगा। अब बात आएगी कि फॉलोपियन ट्यूब की जो टेस्ट ट्यूब प्रोसेस है वो किस तरीके से होगी। टेस्ट ट्यूब जो बेबी बनेगा किस तरीके से बनेगा, क्यों कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन सी प्रोसीजर है, किस तरीके से टेस्ट ट्यूब के अंदर एक बेबी बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन स्टेप टू स्टेप आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या डियर स्टूडेंट्स, इट इन्वॉल्व फॉलोइंग प्रोसेस। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं डियर स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन बताएंगे। फर्स्ट स्टेप इसमें रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीमेल का जो ओवा है उसको लेंगे। आप जानते हैं ओवरी के अंदर मान लो किसी फीमेल की ओवा बन रहा है ऑलरेडी, तो उसका ओवा इंजेक्शन के थ्रू लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवम फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, यानी फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी उसकी ओवरी के अंदर से इंजेक्शन के थ्रू ओवा लेंगे, इंजेक्शन के थ्रू। तो उस टेक्निक को लेपारोस्कोप कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेपारोस्कोप में हम इस तरीके से इंजेक्शन के थ्रू ओवा लेंगे और सैंपल के लिए ओवा लेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप एसेप्टिक कंडीशंस को फॉलो करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एसेप्टिक कंडीशन का मतलब है कि इस ऐसी कंडीशन में ओवा को रखना कि उसको ओवा को कोई डैमेज ना कर सके, कोई भी माइक्रोब्स उसको टच नहीं कर सके। तो ऐसी कंडीशन बनाएंगे ओवा को लेने से पहले। लेपारोस्कोप टेक्निक्स के थ्रू ओवा को फीमेल की ओवरी के अंदर से लेने से पहले हम जहाँ रखेंगे जिस कंडीशन में, उसको एसेप्टिक कंडीशन बनाएंगे पहले। तो एसेप्टिक कंडीशन बनाएंगे। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो हमारे पास स्पर्म और ओवम जब दोनों होंगे एसेप्टिक कंडीशन में, तो क्या करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब लेंगे। इन दिस स्टेप इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और स्पर्म एंड ओवम आर फ्यूज्ड इन कल्चर मीडियम। जो हमने टेस्ट ट्यूब ले रखी है उसमें स्पर्म और ओवम को डालेंगे और उसके बाद में जो हमने आउटसाइड से स्पर्म और ओवम लिया है उनको हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से कांच की एक परखनली होती है टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर लैब कंडीशन क्रिएट की जाती है। वहाँ स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म डाले जाते हैं, वहाँ एक ओवा होता है। तो इस तरीके से स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा क्लीवेज स्टेज। आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा। जायगोट फर्दर डेवलपमेंट कैसे करेगा, तो वो अगले स्टेज में जाएगा जिसको क्लीवेज स्टेज कहेंगे। इसमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जायगोट एक सेल होगी, एक सेल आप जानते हैं, दो सेल में 2 4 4 8 8 16 16 32 सेल के अंदर, इस तरीके से 32 सेल स्टेज के अंदर, यानी 32 सेलों में एक जायगोट से 32 जायगोट की सेलें बन जाएंगी। तो इस तरीके से जायगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है। एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से जो कंटेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इस तरीके से जो जायगोट आगे प्रोग्रेस कर क्लीवेज कंडीशन के थ्रू ब्लास्टुला बनाता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद में क्या होगा, जो ब्लास्टुला, इस तरीके से जब जायगोट का डेवलपमेंट होने के बाद ब्लास्टुला बनेगा, तो ब्लास्टुला अब इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट का मतलब है किस तरीके से यूटेरस पर अटैच होगा, यूटेरस के अंदर। हाँ, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हमने आपको थर्ड चैप्टर के अंदर बताया है कि ब्लास्टुला कंडीशन के अंदर जब ब्लास्टुला यूटेरस के एंडोमेट्रियम वाल से अटैच होता है तो उसको इम्प्लांटेशन कहेंगे। तो बात हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर इम्प्लांटेशन डियर स्टूडेंट्स कैसे होगा। तो इसमें क्या होगा, इस टेक्निक में 32 सेल स्टेज के अंदर जो जायगोट है ब्लास्टुला कंडीशन में, अब क्या करेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब से ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब से उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको इम्प्लांट करेंगे। फीमेल की जो एंडोमेट्रियम वाल है, उस फीमेल की जो अनफर्टाइल है बट उसके ट्रस्ट, डियर स्टूडेंट ध्यान रखें इसके लिए
यूट्रस का बिल्कुल सही होना ज़रूरी है। तो वहाँ अब क्या करेंगे, जो फीमेल है अनफर्टाइल फीमेल, उसके यूटेरस पर आर्टिफिशियल इस तरीके की कंडीशंस क्रिएट करेंगे ताकि वो बच्चे को इम्प्लांट कर सके। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अब स्टूडेंट्स हम, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आर्टिफिशियल इस तरीके से फीमेल के यूट्रस के अंदर ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाती है ताकि वो ब्लास्टुला को एंडोमेट्रियम वाल पर इम्प्लांट कर सके आर्टिफिशियल तरीके से। ये सारा जो होता है डियर स्टूडेंट्स ये इजी नहीं है, बहुत लैब कंडीशन चाहिए इसके लिए। वहाँ ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश के अंदर बहुत ही कम चुनिंदा इंस्टीट्यूट है, वहीं टेस्ट ट्यूब टेक्निक जैसी टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। उसके बाद में जो बच्चा है यही डेवलप करेगा, जो फीमेल है इनफर्टाइल जिसकी यूट्रस बहुत बिल्कुल एकदम सही है, उसकी यूट्रस की वाल पर जैसे नॉर्मल फीमेल के अंदर एक इम्प्लांटेशन के बाद जो बच्चा डेवलपमेंट करता सेम तरीके से डेवलपमेंट होगा। उसके बाद में डियर स्टूडेंट प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी भी सेम होगी जिस तरीके से एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है एक फीमेल की, उसी तरीके से उसकी भी प्रेगनेंसी। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से जैसे एक नॉर्मल बच्चा डेवलप करता है उस तरीके से उस फीमेल के अंदर बच्चा डेवलपमेंट करेगा। जैसे गेस्टेशन पीरियड पूरा होगा, 9 मंथ पूरे होंगे, तो बच्चा एंडोमेट्रियम वाल को जिस तरीके से डिलीवरी होती है सेम कंडीशन से बच्चा 9 महीने के बाद में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होगा, वो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, बच्चा वेजाइन इस सर्वाइकल कैनाल के थ्रू वेजाइना में जाएगा और वेजाइना से बाहर आएगा। इस तरीके से बच्चे का डिलीवरी नॉर्मल तरीके से होगी। उसके बाद ये डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे सिग्निफिकेंस। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या सिग्निफिकेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या फ़ायदे देखिए, इट इज़ अ बून टू इनफर्टाइल मदर। ये इनफर्टाइल मदर यानी ऐसी मदर जो बच्चा देने के काबिल नहीं, उसके लिए वरदान साबित हुई है टेक्निक। ओल्ड सुपीरियर काउज, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट जैसे बहुत सारी ओल्ड काउज होती हैं, बहुत बूढ़ी बूढ़ी गाय होती हैं, वो अपना बच्चा वो इस काबिल नहीं कि वो अपनी संतान को जन्म दे सकें। तो उस तरीके से इस टेक्निक के थ्रू वो जो काउज हैं वो भी अपना ओवा डोनेट कर उनका भी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद में इसी टेक्निक से उनमें भी एक बच्चा पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एम्ब्रियो कैन बी फ्रोजन। इस टेक्निक से डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एम्ब्रियो बनाकर जैसे स्पर्म मेल से लिया, ओवा फीमेल से लिया, उसके बाद में एम्ब्रियो जायगोट बना, जायगोट बाद एम्ब्रियो कंडीशन तक ला सकते हैं। इस टेक्निक से बहुत सारे एम्ब्रियो बना सकते हैं और उनको फ्रोज़न कर सकते हैं, बहुत लंबे समय के लिए उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो फ्यूचर एम्ब्रियो, इस तरीके से वो जीन बैंक का काम भी करेगा, फ्यूचर में उसका कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेक्निक से डियर स्टूडेंट्स जर्म प्लाज्म को इस तरीके से एम्ब्रियो को लंबे समय तक भी कंजर्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो गिफ्ट है। गिफ्ट मीन्स गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। डियर स्टूडेंट्स ये टेक्निक वहाँ यूज़ की जाती है जब फिमरी डियर स्टूडेंट ये फिमरी है, ये फिमरेटेड पार्ट है, ये पूरा ये फिमरीज हैं ये, और ये इसके अंदर ओवा बनता। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, ओवा बन रहा है, बनने के बाद ओवा रेडी है, लेकिन ये जो फिमरेटेड पार्ट है फिमरीज हैं ये ओवा को रिसीव नहीं कर पाती फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। जब ओवा फॉलोपियन ट्यूब के अंदर रिसीव नहीं होगा, फिमरी रिसीव नहीं करेगी, तो डियर स्टूडेंट्स ओवा फॉलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचेगा। जब ओवा फॉलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है। तो उस जगह ये जो टेक्निक है गिफ्ट वहाँ यूज़ की जाती है। ऐसी जब प्रॉब्लम हो जाती है फिमरी की वजह से स्टेरिलिटी क्रिएट होती है, तब गिफ्ट टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स में क्या होता है, इस टेक्निक में सबसे पहले क्या करते हैं, जो ओवरी होती है इस टेक्निक के अंदर डियर स्टूडेंट्स ओवरी के अंदर से ओवा को रिसीव किया जाता है, या तो इंजेक्शन के थ्रू लेंगे या दूसरी टेक्निक से ओवा लेंगे। ओवा लेने के बाद इंजेक्शन के थ्रू ओवा को फॉलोपियन ट्यूब में
फर्टिलाइजिंग की साइट पर डाला जाता है। तो इस तरीके से ओवा यहाँ पहुंच जाता है और आप जानते हैं कि स्पर्म यूट्रस के थ्रू फॉलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस टेक्निक में इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद बाकी जो कंडीशंस है, क्लीवेज कंडीशंस, गेस्टेशन पीरियड, बच्चा है इम्प्लांट होना, इस तरीके से बच्चे का गेस्टेशन पीरियड के बाद डिलीवरी होना, वो सब सेम कंडीशन है। तो इस तरीके से ये टेक्निक ओवा को यहाँ से लेकर ओवा को इंजेक्शन के थ्रू फॉलोपियन ट्यूब में डालते हैं। तो इस टेक्निक को गैमेट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, ECSI मीन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस टेक्निक में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कई बार ओवरी डैमेज हो जाती है। ओवरी के बाद जो फिमरेटेड पार्ट्स है, फॉलोपियन ट्यूब है, इतना पार्ट जब कई बार डैमेज हो जाता है तो उस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके का जो कपल है वो स्टेराइल है, वो अपने चाइल्ड को बर्थ नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ ये टेक्निक यूज़ होती है। इस टेक्निक में क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट ओवा को लिया जाता है। इस टेक्निक के थ्रू डायरेक्ट ओवा को स्पर्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जायगोट बनेगी। ये सब लैब कंडीशन में किया जाता है। सीधा स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस तरीके से जायगोट का निर्माण होता है। तो जो जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो कंडीशन में यूटरस के अंदर जो फीमेल है, उस फीमेल के यूटरस के अंदर एम्ब्रियो कंडीशन में उस बच्चे को इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो इम्प्लांटेड बच्चा है अपने गेस्टेशन पीरियड पूरा करता है और उसके बाद में सेम नॉर्मल तरीके से भी वो उसकी डिलीवरी होती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेक्निक है AI मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस टेक्निक में क्या होता है, कई बार डियर स्टूडेंट जब जो मेल है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, यानी उसका जो पेनिस है वो इरेक्टाइल नहीं होता। जब इरेक्टाइल पेनिस नहीं होगा तो कोपुलेटरी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा। तो जब कोपुलेटरी एक्टिविटी नहीं होगी तो सीमेन को डिस्चार्ज नहीं कर पाता। सीमेन तो टेस्टिस के अंदर प्रॉपर बन रहा है, लेकिन पेनिस जो है वो इरेक्टाइल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, टेस्टिस से इंजेक्शन के थ्रू या दूसरी टेक्निक के थ्रू स्पर्म को लिया जाएगा। स्पर्म लेने के बाद में उनको फ्रोज़न किया जाएगा और उसके बाद कंसंट्रेट करके फाइनली जो स्पर्म है उनको, उस सीमेन को वेजाइना के अंदर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मीन जो फीमेल है आर्टिफिशियल उस फीमेल के अंदर जो टेस्टिस से, मेल की टेस्टिस से जो स्पर्म कलेक्ट किए हैं उनको आर्टिफिशियली फीमेल की। तो इस तरीके से जो ये वेजाइना है यहाँ मेल का जो सीमेन कंसंट्रेट किया है उसको यहाँ डाला जाता है। उसके बाद में सीमेन के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो लैशिंग मूवमेंट के थ्रू फॉलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसके केस में जब मेल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करता, उनका जो पेनिस इरेक्टाइल नहीं होता, कैपुलेटरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तब ये सिचुएशन पैदा होती है। तो ऐसी कंडीशन में AI मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स ड्रॉबैक्स। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस टेक्निक्स। जैसे हमने पढ़ा टेस्ट ट्यूब बेबी है, ICSI है, गिफ्ट है, AI है। ये जो टेक्निक है, इस तरीके की टेक्निक के ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या क्या नुकसान है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ड्रॉबैक जो है वो ये है कि जो फीमेल, मान लो किसी की यूटराइन वाल, जिस फीमेल की यूटेरस की वाल यानी बच्चेदानी की जो वाल है, अगर वो डैमेज हो गई तो ऐसी फीमेल बच्चा, वहाँ ये टेक्निक्स फेल हैं, वहाँ ये टेक्निक काम नहीं कर पाती। मीन्स कहना क्या कि जो यूट्रस की वाल है, तो डियर स्टूडेंट जो यूट्रस की वाल है, ये वाल पूरी अंदर की जो एंडोमेट्रियम वाल है, तो ये अंदर की जो एंडोमेट्रियम वाल है ये पूरी तरीके से सही होना ज़रूरी, क्योंकि बच्चे ही इम्प्लांट होगा। जब ये दीवार सही नहीं होगी तो बच्चा इम्प्लांट नहीं होगा, बार बार गिरेगा, और जब बार बार गिरेगा तो बेबी का जन्म नहीं होगा। इस तरीके से जितनी भी हमने 4 टेक्निक्स पढ़ाई, इन टेक्निक को सक्सेस होने के लिए एक कंडीशन कंपलसरी है, वो ये है कि यूट्रस की जो वाल है
वो पूरी तरीके से सही हो, डैमेज ना हो। अगर यूट्रस की वॉल डैमेज है तो वहाँ ये सारी टेक्निक फेल हैं। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है इस टेक्निक का वो ये है कि ये टेक्निक बहुत महंगी है, बहुत ही वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है। इसी के साथ अवेलेबल इन फ्यू सेंटर्स ऑफ द कंट्री, देश के चुनिंदा ही रिसर्च सेंटर या हॉस्पिटल्स के अंदर ही ये टेक्निक जो है अवेलेबल है, बहुत महंगी है। हर कोई ये टेक्निक का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक इस टेक्निक का वो ये है कि ये टेक्निक बहुत सारे इशूज़ क्रिएट करती है, जैसे एथिकल इशूज़ है, लीगल, इमोशनल, रिलीजियस, इस तरीके के मॉरल इशू। समाज में अगर ये पता लग जाए कि ये बच्चा इन टेक्निक के थ्रू पैदा हुआ है तो लोग समाज के अंदर, गांव के अंदर या इस तरीके से बहुत सारे लोग रूढ़िवादी विचारधारा रखते हैं, तो उस तरीके से ये एक समाज के अंदर लोग उसको बहुत गिरी नज़र से देखते हैं, धार्मिक रूप से लोग उसको बहुत गिरी नज़र से देखते हैं, समाज में उनके प्रति घृणा पैदा होती है। इस तरीके से ये इस टेक्निक के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है डियर स्टूडेंट्स, इस टेक्निक की जो सक्सेसफुल रेट है वो 20% है। 20% केस में ही सफलता मिलती है, बाकी 80% जो चांसेस है वो फेल होने के। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स सक्सेस होने की जो रेट है वो बहुत कम है। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, कई सारे स्पर्म एग को फर्टिलाइज करने के लिए डाले जाते हैं। स्पर्म 4 और 5 जो स्पर्म है फर्टिलाइजेशन के लिए, एग को फर्टिलाइज करने के लिए इस टेक्निक में यूज़ किए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कई सारे स्पर्म एक ओवा के साथ फर्टिलाइज कर जाते हैं और उस तरीके से मल्टीपल एम्ब्रियोज का निर्माण होता है। मल्टीपल एम्ब्रियो से मल्टीपल चाइल्ड जन्म लेते हैं। और आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब एक से ज़्यादा बच्चे जन्म लेंगे तो जो बच्चा होगा वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होगा, बच्चे बहुत वीक होंगे। और जब मान ले बहुत सारे बच्चों का जन्म होगा, 5 या 4 चाइल्ड का जन्म होगा, तो आप समझ सकते हैं कि उनमें से कितने बच्चों के सर्वाइव होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से ये इस टेक्निक के ड्रॉबैक्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखें, आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं इसको आप पॉज कर यानी वीडियो को रोक कर देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। समझ कर आप पढ़िए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो सके।